गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। किसी ने बहुत सही कहा है, डर के आगे जीत है और हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखकर कितना ऐसे लगता है कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है, कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा, लेकिन बस ये इसका सॉल्यूशन है। राइट एवरीवन। और हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आइडेंटिटीज़ जो इसी तरह ये वाइस वर्सा भी है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी तरह कोसेक और सैक के साथ भी होता है। राइट एवरीवन, ये हमें पता चलना चाहिए। आइए अब ये इसके बारे में भी हम सॉल्यूशन के टाइम पे डिस्कस करते हैं। और ये हमें पता चलना चाहिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। राइट एवरीवन, tan एंड ये सब आइडेंटिटीज हमें पता है, तो ये क्वेश्चन बच्चों का खेल है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 cos 55 डिग्री अपॉन 7 sin 35 डिग्री माइनस 4 cos 70 डिग्री cosec 20 डिग्री। ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये टाइम्स है, मल्टीप्लिकेशन है। डिवाइडेड बाय 7 tan 5 डिग्री टाइम्स tan 25 डिग्री टाइम्स tan 45 डिग्री टाइम्स tan 65 डिग्री टाइम्स tan 85 डिग्री। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि cos 55 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से 55 को माइनस कर देंगे हम 55 डिग्री को, तो हमारे पास बचता है 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 5 3। ओके, तो cos 55 डिग्री को हम cos 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि 90 में से 35 माइनस करेंगे तो हमें 55 मिल जाएगा। ये भी cos है, ये भी cos है, इज इक्वल टू है। ओके, अब ये cos 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री आ गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। ओके, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यहाँ थीटा 35 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री हो गया। राइट एवरीवन, तो हम यहाँ cos 55 डिग्री की जगह हम साइन 35 डिग्री लिख सकते हैं, जो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसी तरह सिमिलरली cos 70 डिग्री है यहाँ पर। राइट एवरीवन, cos 70 डिग्री मीन्स 90 में से 70 जब हम माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20 आता है। तो हम इसे cos 70 डिग्री को हम cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 70 डिग्री है और 90 माइनस 20 भी 70 है। ये भी cos है और ये भी cos है। राइट एवरीवन, अब ये आ गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, जो कि साइन थीटा होता है, और यहाँ थीटा है 20 डिग्री। इसीलिए हम cos 70 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। राइट एवरीवन, इसीलिए cosec 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 20 डिग्री होगा, जो हमने cosec 20 डिग्री की जगह हमने यहाँ पे 1 अपॉन साइन 20 डिग्री नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। आई होप ये क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा है। ओके, इसी तरह आप देखिए 3 cos 55 डिग्री यहाँ हमने करके दिखाया है। 3 cos 55 डिग्री इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री, और ये हो गया 7 साइन 35 डिग्री। ये साइन 35 साइन 35 कैंसिल होके यहाँ 3/7 बचता है, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में इसे फॉरवर्ड कर दिया है। अब आइए यहाँ देखते हैं 4, ये 4 को एज इट इज़ ले लिया, ये माइनस को भी एज इट इज़ ले लिया। अब cos 70 डिग्री है तो वो हो जाएगा साइन 20 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है cos, तो वो cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री हो गया। तो cos 70 डिग्री को हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिया, एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सो cosec 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 20 डिग्री। अब देखिए ये साइन 20 डिग्री टाइम्स 1 अपॉन साइन 20 डिग्री, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। साइन 20 डिग्री का मतलब ये होता है मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन 20 डिग्री, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर न्यूमरेटर में 4 इंटू 1 बचेगा, जो कि सिर्फ 4 होता है, जो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए नीचे देखते हैं, नीचे मैंने इंक चेंज किया है, जहाँ इंक चेंज किया है उनको मैंने
tan उनको मैंने कन्वर्ट किया है। राइट एवरीवन, अभी एक एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। अब tan 5 डिग्री है, tan 5 डिग्री को 90 माइनस 5 होता है 85। राइट एवरीवन, तो हम tan 5 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, जो कि cot 85 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा cot 85 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, इस tan 5 डिग्री की जगह मैंने लिखा है cot 85 डिग्री। आई होप ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट आता है tan 25 डिग्री को एज इट इज़ ले लिया, tan 45 डिग्री को भी एज इट इज़ ले लिया। अब कन्वर्ट किया tan 65 डिग्री को। ओके, tan 65 डिग्री 90 डिग्री माइनस, यहाँ प्लस माइनस में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा आपको। 10 माइनस 5 5, अब यहाँ 8 बचता है, 8 माइनस 6 2 25। सो ये यहाँ पर हम tan 65 डिग्री हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है cot 25 डिग्री, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है cot 25 डिग्री इस tan 65 की जगह, और tan 85 डिग्री को हमने एज इट इज़ फॉरवर्ड कर लिया। आई होप ये स्टेप भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए ये sin 35 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 बच गया, 3/7। राइट, जो यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ sin 20 डिग्री कैंसिल होके सिर्फ 4 बचता है ऊपर। अब नीचे हम रीअरेंज कर लेते हैं इस स्टेप में। ये देखिए, ये cot 85 डिग्री को हम 1/85 डिग्री 1/tan 85 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसीलिए cot 85 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 85 डिग्री हो गया। ओके, तो इसकी जगह ये लिख दिया। अब इस tan 85 डिग्री और यहाँ पे भी tan 85 डिग्री न्यूमरेटर में है, तो इसको क्लोज में ला लीजिए। नहीं भी लाओगे आप, यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन आप समझने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे रीअरेंज किया है। ओके, तो हम इसके साथ इसे ला लेंगे। ओके, अब tan 25 डिग्री है और ये cot 25 डिग्री है। ओके, तो ये cot 25 डिग्री 1/tan 25 डिग्री हो जाएगा। tan 25 डिग्री को एज इट इज़ लिख दिया और cot 25 डिग्री इसके साथ लेकर आए 1/tan 25 डिग्री के फॉर्म में। अब ये बचता है tan 45 डिग्री, यहाँ लिख दिया। देखिए, हमने किसी को छोड़ा नहीं, रीअरेंज करते समय इसका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे हमने फॉरवर्ड किए नहीं किए, एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आराम से ये कट जाएगा tan 85 डिग्री, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, कट गया। इसी तरह यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, ये न्यूमरेटर ही होता है, इतना है ना, ये जान लीजिएगा। जैसे 3 भी लिखा है तो दैट इज़ 3/1 है, डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब tan 45 डिग्री बचता है, और 45 डिग्री का मैंने कई बार अपने वीडियोस में डाला है। 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों डिग्रीज का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया, तो ये 90 का हाफ ऑफ 45, और जब दोनों एंगल सेम है तो उनके साइड्स अपोजिट भी सेम रहेंगे। सपोज इसे हमने ए माना तो ये a√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। राइट एवरीवन, और tan 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a/a दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये चीज़ें आप इधर साथ साथ में से जब आप करते रहेंगे एग्जाम में, तो साथ साथ में ये आइडेंटिटीज क्यों हो रहे हैं ये भी दे दीजिएगा। राइट एवरीवन, बहुत ईजी है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब क्या हो गया, ये 85 डिग्री कट गया, 25 डिग्री कैंसिल हो गया, एंड ये 1 बच गया, एंड 7 × 1 इज इक्वल टू 7 ही होगा, दैट इज इक्वल टू 4/7 हो गया। ये 3/7 हो गया, और दोनों के बीच में माइनस है, तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखिए, यहाँ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं साइंस में। ओके, माइनस है। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 3 - 4/7 दैट इज इक्वल टू -1/7। दैट्स योर आंसर। है ना इजी, बहुत ही, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन।
आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने एंजॉय किया है इस क्वेश्चन को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।